सो है गाइस कुमार, हम आपको यहाँ पे चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं पोलिनोमियल्स, जिसमें कि आज इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट देखेंगे कि पोलिनोमियल्स में जो जो भी एक्सरसाइज करने में हमको सोल्व करने में जो भी मदद करेगा, हेल्प करेगा, उसका सारा कंसेप्ट यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज को सोल्व कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स का जो भी कंसेप्ट है। फर्स्ट में आपका यहाँ पे बोलते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो पोलिनोमियल्स सबसे पहले देखेंगे पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो पोली, तो सबसे पहले पोली प्लस नोमियल्स, इसको अलग अलग पार्ट में इसको बांट करके इसको समझते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स को दो पार्ट में हम बांट दिए, एक बांट दिए पोली और एक बांट दिए प्लस में नोमियल्स। नोमियल्स तो देखिए, पोली का मतलब तो होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो जो बहुत सारा जो टर्म्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल में कोई भी टर्म ले लेते हैं, जैसे 4x हो गया, 5y² हो गया, प्लस 6x+2 हो गया, 9x हो गया, 9x² हो गया, प्लस में और कोई बहुत सारा हो सकता है टर्म्स, 6x+2 हो गया, 9x+9 हो गया। मतलब जितना भी टर्म्स है यहाँ पे, सभी टर्म्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल्स है। ओके, जितना भी टर्म्स दिया रहेगा आपको सभी को पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। अब जैसे मान लें हो सकता है 6y² + y हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि, अब देखिए कुछ एक पॉइंट पहले हम समझ लेते हैं। जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4x एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे जो 4 है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, जो नंबर पार्ट रहेगा, यहाँ पे नंबर मेरा क्या चाहिए, 4 है, तो 4 को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो यहाँ पे x है, x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, तो वेरिएबल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल x ही हो सकता है, ए टू लेकर जेड तक, मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी एक का हो सकता है, सब वेरिएबल ही वेरिएबल है। ओके, ए से लेकर जेड तक जितना भी मतलब कि अल्फाबेट होता है, ए बी सी डी एफ एक्स वाई जेड, जितना भी अल्फाबेट है सभी को हम वेरिएबल यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मान लें कि आपको एग्जाम्पल में रहा 6y² + y रहा, तो ये भी एक क्या चीज है, पोलिनोमियल्स है। ठीक ना, सभी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यही सब बता दिए कि एग्जाम्पल क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ कुछ देखते हैं यहाँ पे आगे इसी से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे, जितना भी अभी टर्म्स आपको बताया है उसके बेसिस पे जो है वो पोलिनोमियल्स के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया मोनोमियल्स। मोनोमियल्स कहने का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या चीज, 5x, तो 5x मेरा क्या हो गया, एक मोनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म्स है, तो ये मोनोमियल हो गया। बायनोमियल, बायनोमियल कहने का मतलब यहाँ पे आपका हुआ जिसमें दो टर्म्स हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम क्या चीज, 9y + में 6, तो इसमें दो टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बायनोमियल्स हो जाएगा। ओके, 9y। ओके, अब यहाँ वेरिएबल जब आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस भी लिख सकते हैं, 9x + 6 लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल कोई वजह नहीं हो सकता है, ठीक ना, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, उसको हम बायनोमियल्स बोलेंगे। ट्राइनोमियल्स करने का मतलब क्या है, जिसमें तीन टर्म्स हो। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, 5x² + में 9x + में 6, तो ये सब क्या हो गया, मेरा ट्राइनोमियल्स हो गया ये। ओके, तो ये क्या होगा, बेसिस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे जो है वो पोलिनोमियल्स के तीन टाइप्स होते हैं यहाँ पे, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। आगे भी हो सकता है। ओके, इसमें चार टर्म्स हो। आगे देखें यहाँ पे, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक ना, इस वीडियो हम आपको जितना उतना ही बता रहे हैं जितना आपको सिर्फ एक्सरसाइज करने में मदद हो, हेल्प करे। ठीक ना, एक्स्ट्रा हम कुछ यहाँ पे आगे नहीं देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल में वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। पोलिनोमियल्स का वो डिग्री कहलाएगा। जस्ट एग्जांपल आपको कोई ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ले लेते हैं 5x ले लेते हैं यहाँ पे, तो 5x का डिग्री क्या होगा यहाँ पे, तो x के पावर हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं 5x² + 6x+2 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये तो एक पोलिनोमियल्स है, अब पोलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर मेरा 2 है, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे इसमें कितना होगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं, एक लेते हैं 6x³ + 4x² और प्लस में 9x+2। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, जैसे देखिए वेरिएबल तो यहाँ पे x भी है, ये भी है वेरिएबल, ये भी है, ये भी है, बट करेक्ट हाईएस्ट पावर किस में है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे वेरिएबल इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इस वेरिएबल का डिग्री कितना होगा, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो 3 डिग्री होगा यहाँ पे।
ओके, मतलब हाईएस्ट वेरिएबल देखते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल में वो उसका डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पे डिग्री को भी बांटा गया है टाइप्स के अनुसार पे। तो क्या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारा कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पोलिनोमियल्स को बांटा गया डिग्री के बेसिस पे, ठीक ना। ओके, सबसे पहले हमें लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल का। जैसे कि आपको कोई दे दिया यहाँ पे क्या चाहिए 5x हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पावर में x पावर में 1 हुआ, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका क्या, जैसे मान लें कि इसका लेते हैं 5x² प्लस में 6x+2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे x के पावर में हाईएस्टली यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक का मतलब क्या है, जैसे मान ले इसको चेंज करते हैं 5x³ प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 6x² और प्लस में यहाँ पे 9 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, क्यूब यहाँ पे 3 है। ओके, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या चाहिए से। ये आपको बता गया है बेसिस, डिग्री के बेसिस पे इसको पोलिनोमियल्स को टाइप्स को बांटा गया है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर में x का पावर हाईएस्टली 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक में x के वेरिएबल का पावर हाईएस्टली 2 रहेगा, क्यूबिक में x का पावर हाईएस्टली कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आपको कुछ बनेगा। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, देखिए ये क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वो ऐसा नंबर बताए, ऐसा नंबर, जैसे कोई एक पोलिनोमियल्स हम ले लेते हैं, पहले आपको पोलिनोमियल्स ले लेते हैं। तो एक पोलिनोमियल्स ले लिया यहाँ पे 2x-4, ठीक है, 2x-4 ले लिया यहाँ पे, इक्वल टू में 0 यहाँ पे कर लेते हैं। एक पोलिनोमियल्स हम लिए 2x-4, तो कह रहा है यहाँ पे कि एक ऐसा वैल्यू, मतलब यहाँ x के जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिसको पुट करने के बाद ये जो पोलिनोमियल्स है वो 0 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इसको डिवाइड में ले गए, तो यह 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे 2 आया, मतलब x बराबर 2 आ गया। अब इस पोलिनोमियल्स में यदि x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो 2 × 2 और माइनस में 4, तो यदि इसको करते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गया, कितना होगा 0। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इस x के टर्म पे 2 नंबर रखे, 2 रखे, तो ये पोलिनोमियल्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये इसको ही हम बोलते हैं क्या, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझा रहा है आपको कि नंबर ऑफ जीरो इन द पोलिनोमियल्स ऑफ इक्वल टू डिग्री। देखिए आपको कह रहा है कि जो नंबर ऑफ जीरो होगा ना वो पोलिनोमियल्स के डिग्री पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डिग्री कितना था, यदि इस पोलिनोमियल्स का डिग्री देखें तो इस डिग्री कितना है, इसका 1 था यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्टली वेरिएबल का पावर कितना है 1 है। तो देखिए इसका जीरोज ऑफ पावर कितना है, x बराबर 2 आया, ठीक है ना। इसका जीरोज कितना है, 1 आया, 1 0 आया, x बराबर 2। तो वही चीज बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल जैसे में इसमें बोलते हैं, जैसे पिछले का पेज में चलते हैं 5वां पेज में, देखिए इसमें यदि आपको हम समझाएं यहाँ पे, तो आपको ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए डिग्री यहाँ पे 1 है तो इसका 1 जीरोज होगा, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 डिग्री होता है, तो क्वाड्रेटिक में इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 आएगा। ओके, और यहाँ पे क्यूबिक में 3 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, 3 आएगा। तो मतलब जितना हाईएस्ट डिग्री रहेगा, ठीक है, जितना डिग्री रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज आएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, जितना डिग्री रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज आएगा यहाँ पे, ठीक ना। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे जीरो कितना होगा पोलिनोमियल्स में। ओके, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको px में इसमें है जो वो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो इसमें यहाँ ओरिजिन होता है वो, ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है कि px पोलिनोमियल ऑफ x फाइंड करना है। px मतलब क्या है, पोलिनोमियल ऑफ x में फाइंड करना है। ओके, जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई फिगर में दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। ओके, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो देखिए क्या होगा सर, जितना बार x एक्सिस में कटेगा, ये जितना बार x एक्सिस में कटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा, क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ x का पूछ रहा है। यदि पोलिनोमियल ऑफ y का पूछता तो जितना बार y में कटता वो उसका नंबर ऑफ जीरो जाता, बट यहाँ पे px पूछ रहा है x में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि x एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है, ठीक ना, क्योंकि x एक्सिस को ये एक बार काट रहा है। और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कोई, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम इस टाइप से,
ठीक ना, इस टाइप से। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इस फिगर में, तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक बार काट रहा है, यहाँ पे 2 बार काट रहा है, एक यहाँ पे 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल ले ले, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम ऐसे इस टाइप से। अब यहाँ से आपको ये पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ठीक ना, पोलिनोमियल ऑफ एक्स का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कितना बार काट रहा है, तो यहाँ एक बार काट रहा है, यहाँ पे 2 बार काट रहा है, यहाँ पे 3 बार काट रहा है, और एक यहाँ पे 4 बार काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है 5 बार। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे 5 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ एक्स का 5 हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए। आपको जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स का, ठीक ना। जैसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, हम जब भी यहाँ पे निकालेंगे रिलेशन तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का यहाँ पे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या होता है, सी होता है। इसका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका यदि हम सम ऑफ जीरो निकालें इसका, तो सम ऑफ जीरो बराबर होता है यहाँ पे, जैसे कि अगर सम ऑफ जीरो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला होता है। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब क्या है कि एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, मतलब सी ओपन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये होता है सम ऑफ द जीरोज। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा।